नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके समक्ष आदित्य झा। स्वागत करता हूं आपका इस बुलेटिन में। और आपको बड़ी खबर बता दूं, नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्लेन क्रैश हुआ है और हादसे में 4 लोगों के मारे जाने की खबर भी जो है वो सामने आई है। तस्वीरें आपके सामने। प्लेन क्रैश हुआ है काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्लेन क्रैश हुआ है। हादसे में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। और आपको बताते चलूं कि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ है ये। ये जो विमान है वो रनवे से फिसलकर एक ऐसे इलाके में गिरा जहां इलाके में जा गिरा जहां पर रिहायशी इलाका वहां से पास नहीं है। तो और ज्यादा बड़ा ये जो हादसा है वो हो सकता था। रनवे पे जब ये विमान फिसला उस समय रनवे पे और कई सारे विमान जो थे वो खड़े थे, पार्किंग एरिया में विमान खड़े थे, तो ये हादसा और ज्यादा बड़ा हो सकता था। लेकिन ये हादसा जो है वो विमान के फिसलने की वजह से हुई। नेपाल जो उड्डयन मंत्रालय है उसकी तरफ से अभी आधिकारिक कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन शुरुआती तौर पर यह जानकारी आ रही है कि तकनीकी खराबी की वजह से इस विमान को मरम्मत के लिए ले जाया जा रहा था और इसी एयरलाइंस के 19 जो टेक्निकल स्टाफ थे वो इस विमान में सवार थे। कोई कमर्शियल पैसेंजर जो थे वो इस विमान में सवार नहीं थे। नेपाल के इतिहास में विमान हादसों का लंबा एक सिलसिला रहा है और ये ठीक राजधानी के जो एयरपोर्ट है, त्रिभुवन एयरपोर्ट, वहां पर ये विमान हादसा हुआ है। इस विमानों की आवाजाही जो है वहां पे फिलहाल बाधित है और राहत और बचाव कर्मी जो हैं वो शवों की तलाश और जो अगर घायल कुछ अगर बचे हैं तो उनको तलाशने की जो कोशिश है, उनको बचाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो एक और बड़ा हादसा नेपाल के जो इतिहास में विमान एक और बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि अमूमन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी छोटी एयरलाइन जो है वो अपने 1-2 विमानों के साथ जिनका की रखरखाव भी उस स्तर का नहीं होता है। हालांकि जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उनसे परमिशन के बाद ही ऑपरेट करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जो हादसे हैं वो ज्यादा होते हैं और खासतौर पे जो भौगोलिक हालत है वो काफी दुरूह है। खुद अगर त्रिभुवन एयरपोर्ट की बात करें तो ये टेबल टॉप एक एयरपोर्ट है और यहाँ पे विमान के उतरने के वक्त ज्यादा जो सावधानी है वो बरतनी पड़ती है। लेकिन ये विमान चूंकि टेक ऑफ कर रहा था तो ऐसे में ज्यादा सहूलियत भरी स्थिति होती है, लेकिन उसके बावजूद ये विमान फिसला है, जिसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि विमान में पहले से तकनीकी खराबी थी तो वो भी एक वजह हो सकती है कि विमान जो है वो फिसल गया। बारिश का भी मौसम है, इस वजह से एयरपोर्ट पे फिसलन होती है, लेकिन भारी बारिश के बीच भी विमानों की जो आवाजाही है वो जारी रहती है। हम सभी जानते हैं विमान रनवे पे उतरते हैं, उड़ते हैं, लेकिन इस तरह से विमान का फिसलना जो है वो अपने आप में सवाल खड़े करता है। अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है नेपाल का वो एक आधिकारिक जानकारी के साथ सामने आएगा, लेकिन फिलहाल वहां से जो दृश्य आ रहे हैं वो काफी परेशान करने वाले हैं। विमान जो फिसला उससे धुआं निकलता साफ नजर आ रहा है, उसका जो हिस्सा है वो पूरी तरह जल चुका है। 19 में से 5 शव की बरामदगी हुई है। 19 जो उसमें टेक्निकल स्टाफ थे उनमें से 5 की बरामदगी हुई है। इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि 5 लोगों की जो कंफर्म डेथ है वो हो चुकी है। बाकियों की हालत क्या है इसको लेकर जानकारी अभी नहीं आई है। क्या उनमें से कुछ सर्वाइवल है, कुछ बचे हैं या वो भी हादसे के शिकार हुए, इस बात को लेकर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन एक और बड़ा हादसा नेपाल के इतिहास में। बिल्कुल उमा, बने रहिए आप हमारे साथ। सौर्या एयरलाइंस का ये प्लेन बताया जा रहा है और काठमांडू पोस्ट जो है उसके मुताबिक पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंच गई है और बचाव अभियान चालू हो चुका है।